Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will learn the teaching of English to our kids at home, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है मदर्स के लिए कि बच्चों को इंग्लिश किस तरह से सिखाई जाए, छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो हम अगर यूज़ करें तो हमारे बच्चों को इंग्लिश, छोटे बच्चों को बहुत छोटे लेवल पे इंग्लिश बोलने में और सीखने में बहुत आसानी हो जाती है और वो उसके लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन से ऐसे तरीके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो तरीका है वो है कि इस्टेब्लिश अ रूटीन। आपको एक रूटीन बनानी पड़ती है और उस रूटीन के लिए हमें चाहिए कि जैसे आप बहुत शॉर्ट और फ्रीक्वेंट सेशंस बनाएं। मतलब बच्चों के साथ अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या कुछ प्ले कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो बहुत लंबे ड्यूरेशन पे नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी वेरी स्मॉल, छोटे छोटे ड्यूरेशन पे बनाएं। आप 5 मिनट्स बना लें, 10 मिनट्स बना लें, उसके बाद आप उसे 15 मिनट्स तक भी बना सकते हैं। और उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इनमें इन्वॉल्व करें बच्चों को। आप देखेंगे कि जब बच्चों को हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं ना, तो दे फील कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल, और उन्हें हम टास्क देते हैं कि बेटे आपने ये अचीव करना है, या ऐसे बोल के दिखाना है, या ऐसे करना है। तो इस तरह से फिर वो ज़्यादा इंकरेजमेंट होने आती है, कॉन्फिडेंट फील करते हैं वो। इस एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि आप बच्चों के साथ गेम खेल सकते हैं, और गेम खेलने के साथ साथ क्या है कि रात को बेड टाइम पे आप उन्हें कोई इंग्लिश स्टोरी सुना सकते हैं इंग्लिश में। अब छोटे बच्चों को बिल्कुल इंग्लिश तो समझ आएगी नहीं, लेकिन क्या है कि आप उनको कुछ वर्डिंग उर्दू की हो, थोड़ी थोड़ी वर्डिंग जो है वो इंग्लिश की हो। अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वो बच्चों को मुझे अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में कि हाँ इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है। तो इसी तरह बच्चों की लर्निंग होती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कि अपने घर में बच्चों को जो आप एक्टिविटीज़ दे रहे हैं उसके लिए घर में एक छोटा सा कॉर्नर सेट कर सकते हैं, और जो बच्चों ने आपकी एक्टिविटीज़ की होती हैं उन्हें आप वहाँ पर डिस्प्ले करें, बच्चों को दिखाएं कि ये आपका काम है, ये आपने लिखा है, ये आपने बनाया है। तो उससे बच्चों में और ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो डेवलप होगी। और एक बात ये कि रेपिटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब हम आप डीवीडीज़ वगैरह जो इससे रेलिवेंट मिलती हैं, लाइक स्टोरीज़ हैं, गेम्स हैं, या सॉन्ग्स वगैरह हैं, वो बच्चे सुने, रिपीट करें उन चीज़ों को, तो इस तरह से उनकी लर्निंग ज़्यादा बेटर हो जाती है और वो इंग्लिश सीखना शुरू हो जाते हैं। दूसरी टिप क्या है, वो है प्लेइंग गेम्स। प्लेइंग गेम्स, अब यहाँ देखें, जब बच्चों को आप फ़नी एक्टिविटीज़ में उनकी स्टडीज़ को, उनकी एक्टिविटीज़ को एक उसमें इंजॉयमेंट के उसमें ले आते हैं, तो वो ज़्यादा लर्न करते हैं। और उसके लिए हमारे पास जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं आर अ ग्रेट वे टू टीच एंड रिवाइज वोकैबुलरी। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, आप उसके ऊपर जैसे छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं पेपर्स के, उस पर आप लिख दें लेटर्स, ABC लिख दें, वर्ड्स लिख दें, और फिर बच्चों से पूछें कि ये वर्ड्स क्या हैं। और इस तरह से ये बहुत बेटर वे है वोकैबुलरी को रिवाइज करने का। ठीक है। और इसमें जैसे हमारे पास हम बहुत से उसमें फ्री डाउनलोड फ्लैश कार्ड जो हैं वो भी हमें अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे। और डिफरेंट वेबसाइट्स पे बहुत से फ्लैश कार्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, देयर आर मैनी द टाइप्स ऑफ गेम्स। बहुत सी गेम्स हैं जो आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं और इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक्शन गेम्स। एक्शन गेम्स में कहा जाता है कि बच्चों को कुछ आप ये करके दिखाएं, मुख्तलिफ एक्शंस उन्हें बताए जाते हैं, लाइक रनिंग है, वॉकिंग है, राइटिंग है। फिर बोर्ड गेम्स हैं, बोर्ड गेम्स, स्नेक्स, लेडर, अदर ट्रेडिशनल गेम्स हैं। फिर वर्ड गेम्स आ जाती हैं। ऑनलाइन गेम बहुत सारी हैं जो कि बच्चे यूज़ कर सकते हैं लर्निंग के लिए। तो ये इन चीज़ों में एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करें। उसके बाद हमारे पास आता है कि यूजिंग एवरीडे सिचुएशंस। जब हम बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो एवरीडे सिचुएशंस हैं ना, और रियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, हम उन्हें यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे कपड़े पहन रहे हैं या कपड़े आप पुटअप कर रहे हो या लॉन्ड्री में आप कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं कपड़ों की, तो उस वक्त आप उनको कपड़ों के हवाले से, क्लोथ्स के हवाले से वोकैबुलरी दे सकते हैं, लाइक पुट ऑन योर ब्लू सॉक्स, या कीप योर शर्ट्स असाइड, दिस इज़ योर फादर्स शर्ट, इन दिस वे। फिर आपने अगर उन्हें टॉयज़ और फर्नीचर के हवाले से बात करनी है, तो आप जब बच्चे
आपके साथ बेडरूम में सफाई करवा रहे होते हैं या कोई आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, तो अनटाइडी रूम है आपका, बहुत गंदा हुआ है, बिखरी हुई हैं चीज़ें, तो आप बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें कि लेट्स मेक आर रूम टाइडी, कि आएँ अपने रूम को साफ़ करते हैं, और उसमें जो चीज़ आप उन्हें कहें कि इसको साइड पे रखो, उस चीज़ की का नेम आप उन्हें इंग्लिश में बताएं। इस तरह से बच्चों को साथ साथ जो है वो डेली रूटीन और अपनी लैंग्वेज को भी वो यूज़ कर लेते हैं। फिर टीच फूड वोकैबलरी, हम उन्हें खाने की चीज़ों के बारे में भी वोकैबलरी दे सकते हैं। जब आप खाना बना रहे होते हैं या कोई शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, वेजिटेबल्स ख़रीद रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, या आप कट ऑफ कर रही हैं उन चीज़ों को, तो साथ साथ हम उन चीज़ों के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। लाइक उसके बाद हमारे पास आता है यूजिंग स्टोरीज़। छोटे बच्चे जब कोई ऐसी बुक देखते हैं जिसमें साथ साथ पिक्चर्स होती हैं, इलस्ट्रेशंस होती हैं और नंबरिंग की होती है कि इसके बाद ये पिक्चर है, इसके बाद ये पिक्चर है, वो पूरी पूरी पिक्चर स्टोरीज जो है डेवलप हो रही होती हैं। इसी तरह जब आप उनसे पूछा जाता है, पिक्चर बनी होती है, आप उससे पूछते हैं कि उस चीज़ का नाम बताएं उसे, फिर उसके बाद उनसे पूछें, तो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें, वो उस चीज़ को बड़े गौर से देखते हैं और फिर उस नेम को लर्न करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह जो लिसनिंग टू स्टोरीज़ है ना, विल गेट योर चाइल्ड यूज टू द साउंड्स एंड रिदम ऑफ इंग्लिश। बच्चों को अगर आप स्टोरी सुनवा रहे हैं, ऑनलाइन स्टोरी सुन रहे हैं या वैसे डीवीडीज़ के थ्रू या ऑडियो स्टोरीज बच्चे सुन रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों के साउंड इम्प्रूव होते हैं, उनको राइमिंग वर्ड राइम्स के बारे में पता चलता है। इसी तरह एनिमेटेड स्टोरीज़ हैं जो कि ह्यूमन बींग से मुश्तमिल नहीं होती, वो एनिमेटेड जिप्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी स्टोरीज़ डेवलप हुई होती हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। इसमें भी बच्चे अपनी बहुत सी स्किल्स लाइक रीडिंग, लिसनिंग, ये स्किल्स बहुत उनकी डेवलप होती हैं इन स्टोरीज़ के थ्रू। तो ये बहुत हेल्पफुल है, हमें इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। मतलब हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद तो होती हैं, लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं करते और ये सीख रहे होते हैं बच्चों को किसी मॉन्टेसरी स्कूल में या प्ले ग्रुप में, या सोच रहे होते हैं कि कहाँ इन्हें इंग्लिश के हवाले से ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की जा सकती हैं, वहाँ पे हम इनका एडमिशन करवाएं। ठीक है, आप एडमिशन ज़रूर करवाएं, लेकिन उन सब चीज़ों के साथ साथ इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड मदर, तो आप उनको घर पे भी ये चीज़ें बहुत आराम के साथ, आसानी के साथ उनमें इम्पोर्ट कर सकती हैं। इस तरह से ये होगा कि आपकी अपनी भी प्रैक्टिस है। बहुत सी चीज़ें जो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाती हैं, बस उर्दू में ही हम उन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। जब आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो वो सब चीज़ें दोबारा से आपके प्रैक्टिस में आ जाती हैं और इस तरह से आपकी अपनी भी जो कहते हैं ना कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यूजिंग सॉन्ग्स। अब जैसे आप बच्चों को भी सॉन्ग या म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव वे है टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। इस तरह से बच्चे नए वर्ड सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होती है, और जिसमें एक्शंस भी हो रहा होता है तो साथ साथ बच्चों को पता भी चल रहा होता है कि अच्छा इस सेक्शन को ये कहते हैं, इसका मतलब ये है। तो एक्शन ऑफन डेमोन्स्ट्रेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द सॉन्ग। मतलब सॉन्ग में जो मीनिंग हो रहा होता है ना, वो उन एक्शंस के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट हो रहा होता है, बच्चे उस बात को समझ रहे होते हैं। बहुत से एनिमेटेड जो सॉन्ग हैं वो भी अवेलेबल हैं, हमारी जो साइट्स हैं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब लेक्चर्स हैं, वहाँ से हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर आ जाती है ग्रामर। अब बेसिकली क्या होता है कि छोटे बच्चों को बिल्कुल इंग्लिश तो सिखाई नहीं जाती, वो जो कुछ भी अपने कॉन्टेक्स्ट में सुन रहे होते हैं उसके हवाले से सीख लेते हैं, या स्कूल में उनको जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उस तरह से वो सीख लेते हैं। और जब कभी किसी बड़े के हाथ लगते हैं तो वो उन्हें ग्रामर सिखाना शुरू कर देते हैं। अब आप ये देखें कि छोटे बच्चे जो बहुत इनिशियल स्टेज पे इंग्लिश को आप सिखाना चाह रहे हैं उन्हें, तो उनके लिए ग्रामर को कंपलसरी मत करें। आप सिर्फ उन्हें कॉन्टेक्स्ट में उन चीज़ों को, उन वर्ड्स को उस तरह से वोकैबलरी दें तो वो खुद ब खुद समझना शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं करना कि ये गलत हो गया और ये तो ग्रामर के रूल से ठीक नहीं है, अब आप इसको ऐसे बोलो। छोड़ दें, उन्हें बोलने दें, क्योंकि और फिर जब वो सुनेंगे ना, हेयरिंग द ग्रामर बीइंग यूज इन द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम एन अर्ली एज, जब शुरू से ही आप अपने कॉन्टेक्स्ट में लाइक यू मस्ट डू डैट, गो देयर, हैव यू गॉट, हैव यू ईटन योर फूड, हैव यू फिनिश्ड, इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस जो उन्हीं की रूटीन के बारे में पूछे जाएं तो वो खुद ब खुद उन्हें ग्रामर से इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है ना।
इसमें आपको स्पेसिफिकली उन्हें ग्रामर के रूल बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह सुनने के साथ साथ बच्चे उससे बहुत कुछ लर्न कर लेंगे। और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस दें ग्रामर की। उसके लिए बहुत से वीडियोस हैं, क्विज़ेस हैं, गेम्स हैं जो उनकी हेल्प करते हैं बड़े रिलैक्स वे में। और इसके लिए बहुत एक यूज़फुल वे ये है कि आप अपने जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना, उनसे ये कहा जाए कि अपने सिबलिंग्स को, जो छोटे बच्चे हैं फैमिली में, उनको सिखाएं कि इंग्लिश का क्या मतलब होता है या इस सेंटेंस का क्या मतलब है। जब वो उन्हें सिखाएंगे तो उस तरह से उनकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस के साथ साथ वो उस चीज़ को लर्न भी करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत से और मेथड्स भी हैं और बहुत से टिप्स भी हैं जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो है कि सबसे पहले आपको किस किस्म की वोकैबलरी या किस किस्म के फ्रेजेस जो हैं हमें यूज़ करने चाहिए, वो क्या है कि आप पहले बच्चे के इंटरेस्ट को देख लें कि उसका इंटरेस्ट किस साइड पे है। सबसे पहले बाज़ दफ़ा बच्चे होते हैं वो बोर्ड पे 1 2 या इस तरह से लिख रहे होते हैं, कुछ जो है वो लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं, कुछ ABC लिख रहे होते हैं। तो उनको उस तरह से ना उन, या जैसे कपड़ों को देखते हैं शौक़ से और टॉयज़ को देखते हैं, तो आप उनको उन्हीं चीज़ों की वोकैबलरी जो है फ़र्स्ट इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें। लाइक नंबर्स हैं, कलर्स हैं, एडजेक्टिव्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बिग, स्मॉल, हैप्पी, सैड, टायर्ड, बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, टॉयज़ हैं, क्लॉथ्स हैं, एनिमल्स, फूड। इस तरह से ये इन चीज़ों से स्टार्ट लें और बच्चों को आप अपने घर पे छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश के बारे में बहुत सारी वोकैबलरी खुद दे सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और टिप्स या नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।